दिसंबर 2019, वुहान, चीन, एक अजीब बीमारी फैलने लगती है। कुछ ही महीनों में यह पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लेती है। लेकिन 4 साल बीतने के बाद भी एक बड़ा सवाल अभी बाकी है। आखिर कोरोना वायरस आया कहां से? वैज्ञानिकों के बीच सबसे ज्यादा स्वीकार की गई थ्योरी है प्राकृतिक उत्पत्ति की थ्योरी। इस थ्योरी के अनुसार वायरस इंसानों में जानवरों से फैला, जिसे जूनोटिक स्पिलओवर कहा जाता है। कोरोना वायरस अक्सर चमगादड़ों में पाए जाते हैं। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि SARS-CoV-2 नामक वायरस चमगादड़ से किसी और जानवर, जैसे कि पेंगोलिन, में गया और फिर इंसानों तक पहुंचा। यह सब शायद वुहान के किसी वेट मार्केट में हुआ। इससे पहले भी सार्स और मियर्स जैसे वायरस जानवरों के जरिए ही इंसानों तक पहुंचे थे। दूसरी चर्चित थ्योरी है लैब लीक थ्योरी। इस थ्योरी के मुताबिक वायरस किसी लैब से गलती से बाहर निकल गया, जैसे कि वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, जहां कोरोना वायरस पर रिसर्च हो रही थी। लोग कहते हैं कि जिस शहर में वायरस फैला वहीं एक बड़ी वायरोलॉजी लैब भी थी। ये एक संयोग नहीं हो सकता। हालांकि अभी तक ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं मिला है जिससे लैब लीक थ्योरी को पूरी तरह साबित किया जा सके। कुछ लोगों ने यह भी दावा किया कि यह वायरस एक जैविक हथियार के रूप में बनाया गया था। लेकिन जैसी प्रतिष्ठित रिसर्च में यह स्पष्ट हुआ कि इस वायरस में कृत्रिम बदलाव के कोई निशान नहीं है, यानी यह वायरस प्राकृतिक रूप से विकसित हुआ है, न कि किसी लैब में बनाया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन और कई देशों ने इसकी उत्पत्ति पर जांच की है, लेकिन डेटा की कमी और राजनीतिक दबाव के कारण अब तक कोई पक्का निष्कर्ष नहीं निकल सका है। वैज्ञानिक समुदाय का झुकाव प्राकृतिक उत्पत्ति की ओर है, लेकिन लैब लीक की संभावना को पूरी तरह खारिज भी नहीं किया गया है। कोरोना की असली उत्पत्ति जानना केवल एक रहस्य हल करने की बात नहीं है, यह अगली महामारी से बचने की तैयारी है। जितना हम वायरस की उत्पत्ति को समझेंगे, उतना ही भविष्य को सुरक्षित बना सकेंगे। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।